तो मार्वल स्टूडियो में रिलीज हुई 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो मार्वल की पहली मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन क्रॉस किए। और क्यों न करेगी, मूवी इतनी शानदार थी कि जिसमें कुछ सीन देखकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही सीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि थेनोस अपनी टीम के साथ एस्गार्ड की शिप पर हमला कर देता है और तभी वहाँ थेनोस का सामना थॉर, लोकी एंड हल्क से होता है, जहाँ पे थेनोस एवेंजर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर्स थॉर गॉड ऑफ थंडर को बंदी बना लेता है। उसके बाद थेनोस और हल्क के बीच में फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे शुरुआत में तो हल्क थेनोस पर भारी पड़ रहा था, पर उसके बाद थेनोस हल्क को ऐसी मार मारता है कि हल्क कभी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाता। उसके बाद लोकी की बात थी और थेनोस थॉर के सामने ही लोकी को बेर में से मार देता है। हालांकि लोकी इससे पहले भी 2 बार मरने का नाटक कर चुका है था, पर इस बार थेनोस सचमुच में लोकी को मार देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। उसके बाद पहली बार हमें आयरन मैन का नैनो सूट देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत कूल लगता है और साथ में छोटा सा फाइट सीन देखने को मिलता है। उसके बाद स्कॉटलैंड में ये थेनोस के 2 बच्चे वांडा विजन पर अटैक कर देते हैं, तभी वहाँ एवेंजर्स का लीडर यानी कि कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है और ये कैप्टन अमेरिका की बेस्ट एंट्री। उसके बाद कैप्टन अमेरिका बचे हुए रूस को लेकर वकांडा जाता है, क्योंकि वकांडा में ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे विजन से माइंड स्टोन को अलग कर सके। तभी वहाँ थेनोस की आर्मी वकांडा पर अटैक कर देती है, इसलिए उनको रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक पैंथर और उनके साथ वकांडा की आर्मी जाती है। पर वहाँ थेनोस की आर्मी सब पर भारी पड़ रही थी और एक एक करके सभी को नीचे गिरा देती है। पर तभी वहाँ हमारे गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर की एंट्री होती है, जो इन्फिनिटी वॉर मूवी के आइकॉनिक सीन में से एक है। इससे पहले हमें किसी भी हीरोज की ऐसी एंट्री देखने को नहीं मिली थी और हमें थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन देखने को मिलते हैं, जहाँ इससे पहले थॉर को कभी इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया था। और जब थॉर कहता है कि कहाँ है थेनोस और फ्लाइंग करते हुए एक ही बार में सबको नॉकआउट कर देता है, जो देखकर थिएटर में लोग चिल्लाते नहीं सकते और पूरा थिएटर में शोर मचाते हैं। उसके बाद टाइटन ग्राफ पर एवेंजर्स और गार्डियंस गैलेक्सी की टीम एक प्लान बनाती है थेनोस को पकड़ने के लिए, और थेनोस को पकड़ने के लिए कामयाब भी हो जाती है। पर वहाँ स्टार लॉर्ड की एक गलती के कारण सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। उसके बाद थेनोस सभी को डिफीट कर देता है और हमें इन्फिनिटी वॉर की बेस्ट फाइट देखने को मिलती है, जो होती है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थेनोस के बीच में, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को काफी अच्छी टक्कर देता है, पर आखिर में थेनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है। उसके बाद पहली बार हमें एमसीयू का हीरो वर्सेस एमसीयू का विलन यानी कि आयरन मैन वर्सेस थेनोस के बीच फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे आयरन मैन पहली बार थेनोस को एक बंद खून निकालने में कामयाब होता है। थेनोस आयरन मैन को बहुत ही बुरी तरह मारता है, पर हमारा आयरन मैन भी थेनोस को रोकने के लिए जी जान लगा देता है। आखिर में थेनोस आयरन मैन को मारने ही वाला है, तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज समय माने थेनोस को सौंप देता है, इसलिए आयरन मैन बच जाता है और थेनोस टाइम स्टोन लेकर वकांडा जाता है। पर वहाँ कैप्टन की पूरी टीम थेनोस को रोकने का प्रयास करती है, पर थेनोस एक एक करके सभी को डिफीट कर देता है और विजन को मारने के बाद माइंड स्टोन भी हासिल कर लेता है। अब थेनोस के बाद पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन थे, तभी वहाँ थेनोस का सामना थॉर से होता है और थॉर इस बार अपने वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर से थेनोस का सीना चीर देता है और उसके घुटने पर ला देता है। फिर भी थेनोस मरता नहीं, इसलिए स्नैप करने में कामयाब हो जाता है और पूरे यूनिवर्स को डस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब थेनोस का पर्पस पूरा हो चुका था, इसलिए वो वहां से चला जाता है और